हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे WP क्लास 11 सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 जो है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ सवाल बनते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर देखा जाए तो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो पहले से YouTube में अपलोड किया हुआ है, उसको भी जरूर देख लेंगे। तो ये हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 का पहला जो सवाल है वो हम लोग देखते हैं। पहला नंबर सवाल है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? Who coined the word geography first? मतलब भूगोल जो है उस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले, सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहले किसने किया था? तो इसका जवाब, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। गैलीलियो ने, टॉलेमी ने, थेल्स ने, इरेटोस्थनीज ने। तो हमारा प्रॉपर जवाब होगा इरेटोस्थनीज, है ना। भूगोल शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल इरेटोस्थनीज ने किया था और इसीलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का, ज्योग्राफी का फादर भी कहा जाता है। तो पहला नंबर सवाल हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा सवाल है कि किस खगोल शास्त्री ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गतिशील है? द एस्ट्रोनॉमर हु फर्स्ट टोल्ड द अर्थ इज इन मोशन। ऑप्शन नंबर, अगर इसको सवाल को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ें तो ये कहना चाह रहा है कि किस एस्ट्रोनॉमर ने ये बताया है कि हमारा अर्थ जो है, फर्स्ट टाइम किन्होंने बताया कि हमारा अर्थ मूव कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है निकोलस कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर बी है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी है भास्कराचार्य। तो हमारा जो प्रॉपर जवाब है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का नेक्स्ट सवाल जो है, इस प्राचीन साहित्य में पर्यावरण और जलवायु संबंधी दशाओं का विवरण मिलता है। Which ancient literature present some accounts on the environmental and climatic condition? मतलब कि इन ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी आरण्यक। हम लोग को यह भी पता है कि 4 वेद है, उसमें से एक वेद ऋग्वेद में क्या है, भूगोल से रिलेटेड संबंधी बातें भी बताई गई है। मतलब पर्यावरण और जलवायु से संबंधित जो बातें हैं वो हमारे ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में पर्यावरण और जलवायु से रिलेटेड, मतलब कि एनवायरमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड बातें लिखी गई है, बताई गई है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद होगा। चलिए नेक्स्ट अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वह भूगोल शास्त्री जिसने सर्वप्रथम अक्षांश एवं देशांतर रेखा का प्रयोग करके विश्व मानचित्र तैयार किया? ज्योग्राफर हु फर्स्ट प्रिपेयर्ड द वर्ल्ड मैप विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मतलब इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि वो कौन ज्योग्राफर है जो सबसे पहले, सर्वप्रथम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का इस्तेमाल करके सबसे पहले मैप बनाए थे। तो देख लेते हैं। कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर बी मैगलेन, ऑप्शन नंबर सी टॉलेमी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टॉलेमी। टॉलेमी ने ही सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखा का इस्तेमाल करके वर्ल्ड मैप को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम पृथ्वी के आकार और परिमाण की परिकल्पना प्रस्तुत की? The philosopher who first gave the ideas of the shape and size of the earth. Option number Eratosthenes, option number B Thales, option number C Copernicus, option number D John Kepler। तो हमारा प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एराटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी के शेप, आकृति और परिमाण का परिकल्पना, मतलब अपने मत दिया था उसके बारे में। चलो नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, पहला व्यक्ति जिसने पृथ्वी की परिधि का माप किया था? द फर्स्ट मैन हु मेजर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। हम लोगों को पता है कि दुनिया में बस एक ही पर्सन थे जिन्होंने एक छड़ी का इस्तेमाल करके आज से कई सौ साल पहले ही एक छड़ी का इस्तेमाल करके पूरे वर्ल्ड का सर्कमफेरेंस, परिधि को नापा था। और अभी के
साइंस की दुनिया में जो परिधि नापा गया है, बताया गया है, वो उससे कुछ ही अंतर है, बाकी वो एकदम करेक्ट उन्होंने ये इनका गणना किया था। तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, थेल्स, ऑप्शन नंबर बी है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी है एराटोस्थेनीज, ऑप्शन नंबर डी है हम्बोल्ट। तो एकदम याद रखेंगे कि सबसे पहले एक छड़ी को जमीन में गाड़ करके पूरे परिधि का पता लगाया था, उसका नाम था एराटोस्थेनीज ने। एराटोस्थेनीज ने बस एक छड़ी के और सन के रिफ्लेक्शन के का हेल्प लेकर के उन्होंने पूरे पृथ्वी के परिधि का बारे में पता लगा दिया। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। है कि भूगोलवेत्ता एवं दार्शनिक जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। अब ज्योग्राफर एंड फिलोसोफर हु फर्स्ट एनालाइज्ड द ओरिजिन ऑफ द अर्थ ऑन साइंटिफिक रीजन। ऑप्शन नंबर ए है कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर बी है हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है कांट, ऑप्शन नंबर डी है रेटजेल। तो हमारा प्रॉपर जवाब होगा, हमारा इसमें से इन ऑप्शन में से जो जवाब है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी। कांट ने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। डाई एंडरकुंडे के रचनाकार कौन है? द ऑथर ऑफ डाई एंडरकुंडे। ये एंडरकुंडे क्या है? डाई एंडरकुंडे क्या है? एक पुस्तक, एक बुक है। तो द ऑथर ऑफ डाई एंडरकुंडे इज ऑप्शन नंबर ए हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर सी कांट, ऑप्शन नंबर डी है ग्रिफिथ टेलर। तो इसका प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल रिटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु क्या है? भौतिक भूगोल क्या होता है? इससे पिछले पार्ट के वीडियो में मैंने बताया है ज्योग्राफी क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, मतलब भौतिक भूगोल क्या होता है और मानव भूगोल क्या होता है। मानव भूगोल, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? तो भौतिक भूगोल क्या होता है? दुनिया में पृथ्वी पर जो भी प्रकृति से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, जो प्रकृति के द्वारा होते हैं, वो हमारा भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। जैसे कि ओशनोग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, ये सब सारे। और कुछ ऐसे एक्टिविटी जिनमें मनुष्य शामिल होते हैं, इंसान उसमें इंटरफेयर करते हैं, उस एक्टिविटी को काम में लाते हैं, तो ऐसे को ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है वगैरह, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी में आते हैं। मगर यहाँ पे सवाल है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक भूगोल। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर बी है एनवायरमेंटल, ये भी इंसान इसमें इंटरफेयर करते हैं। आर्थिक, इकोनॉमिक मतलब पैसा, रुपया पैसा मतलब आर्थिक, अमीरी गरीबी, इसका मतलब इसमें भी इंसान इंटरफेयर करते हैं। राजनीतिक, पॉलिटिकल, नेता वगैरह, इसमें भी इंसान इंटरफेयर करते हैं। तो इसका मतलब बी सी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है। द मेजर ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज। मानव भूगोल, अभी मैंने तो आप लोगों को बताया कि मानव भूगोल क्या होता है? कुछ ऐसा एक्टिविटी को, कुछ ऐसा कार्य, ऐसा क्रियाकलाप जिसमें मनुष्य इंटरफेयर करते हैं, जिसमें मनुष्य, मानव जो है वो उसमें शामिल होते हैं। देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। या क्लाइमेटोलॉजी मतलब कि जलवायु, ये प्राकृतिक तौर पे होते हैं, ये नहीं होगा। मृदा देख लेते हैं, मृदा विज्ञान, सॉइल ज्योग्राफी, ये भी प्राकृतिक तौर पे होते हैं, ये भी नहीं होगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब टका पैसा, मतलब कि रुपया पैसा, अमीरी गरीबी, ये देख रहा है, मनुष्य से जुड़ा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, नीचे भी देख लेते हैं एक बार ऑप्शन। भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी पृथ्वी की आकृति के बारे में होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए है वो फिजिकल ज्योग्राफी एग्जांपल है। यहाँ पे सवाल है कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखा कौन है? तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिक भूगोल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भौतिक भूगोल की शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति, विकास एवं क्षय का अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? स्थल रूप। तो एक बात को हमेशा याद रखेंगे, किसी भी लैंडफॉर्म के बारे में, किसी भी लैंडफॉर्म के बारे में या किसी लैंडफॉर्म के स्टडी को हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या है सवाल। ऑप्शन नंबर ए स्पेलिंग देख लेते हैं। ए ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी व्हिच डील्स विद द ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म इज। ऑप्शन नंबर ए है जलवायु विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है भू आकृतिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है मृदा विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है जल विज्ञान। यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्थल रूप। तो वो किससे जुड़ा हुआ होगा? भू आकृतिक विज्ञान मतलब जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, मानव भूगोल के संस्थापक हैं। फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज। ऑप्शन नंबर है रेटजेल, ऑप्शन नंबर बी है ई हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर सी ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर डी ईसी सैंपल। आपको याद रखना है कि अगर भूगोल के जनक आएंगे या भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो हमारा एराटोस्थेनीज आएगा। अगर उसी में अगर बोल दिया जाए कि मानव भूगोल मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी के
जन्मदाता, उसके फादर या उसके संस्थापक कौन है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटजेल। मतलब फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, मगर फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन्हें कहते हैं तो रेटजेल को याद रखेंगे हम लोग। चले आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है कि भौतिक भूगोल की वह शाखा, भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब नेचर से रिलेटेड, उसमें कोई इंसान शामिल नहीं होंगे, है ना। भौतिक भूगोल की वह शाखा जो मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी की उत्पत्ति या संरचना और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करती है, वह है अ ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी व्हिच डील्स विद द ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण भूगोल, ऑप्शन नंबर बी है जीवन परिचय, ऑप्शन नंबर सी है संसाधन भूगोल, ऑप्शन नंबर डी है मृदा विज्ञान पैडोलॉजी। तो देख के ही पता चल रहा है मृदा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मृदा है, तो इजीली हम लोग सवाल का जवाब दे सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी मृदा विज्ञान पैडोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विज्ञान की एक शाखा जिसमें जलमंडल का अध्ययन किया जाता है वह है अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डिस्कस अबाउट वाटर स्फीयर इट इज। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी किसी पानी से रिलेटेड कोई अध्ययन, कोई स्टडी होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजी, है ना। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से पानी बनता है, इसलिए हाइड्रोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है हमारा जनसंख्या भूगोल का जनसंख्या विज्ञान से निकटतम संबंध क्या है? देखें अभी मैंने क्या कहा कि लैंडफॉर्म से रिलेटेड, जमीनी सतह भू आकृति से रिलेटेड जो भी स्टडी होगा उसको जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगर कोई पानी जल के स्टडी होगा तो उसको हाइड्रोलॉजी कहते हैं। अगर कोई जनसंख्या से, अगर कोई आबादी जनसंख्या से रिलेटेड कोई स्टडी है तो उसको हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं, जनसंख्यांकी बोलते हैं। चलो देख लेते सवाल क्या है कि जनसंख्या भूगोल का जनसंख्या विज्ञान से निकटतम संबंध क्या है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू। ऑप्शन नंबर ए जनांख्यिकी विज्ञान डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक भूगोल सोशल ज्योग्राफी। तो हम लोग का क्या जवाब होगा? जनसंख्या से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड मैंने क्या बताया? डेमोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जनसंख्या जनांकी विज्ञान डेमोग्राफी। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह विषय जिससे आर्थिक भूगोल का गहरा संबंध है, द सब्जेक्ट टू विच इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू। ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर बी भूविज्ञान जियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शन नंबर डी समाज शास्त्र। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा आर्थिक भूगोल मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी किससे रिलेटेड होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल क्वेश्चन है कि आधुनिक भूगोल के जनक है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी इज। अब यहां पे हम लोग आते हैं। अभी हम लोगों ने क्या कहा कि सिर्फ भूगोल का, ज्योग्राफी के अगर फादर का नाम आएगा तो इरेटोस्थनीज, ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर का नाम आएंगे तो रेटजेल, अगर मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर का नाम आएंगे, फाउंडर का नाम आएंगे तो हमारा जवाब क्या होगा? देख लेते हैं पहले ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर सी है रेटजेल, ऑप्शन नंबर डी है कांट। हमारा प्रॉपर जवाब होगा हम्बोल्ट। हम्बोल्ट को मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर या फाउंडर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भूगोल की किस शाखा का संबंध राजनीति शास्त्र से? राजनीति शास्त्र से विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक भूगोल सोशल ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण भूगोल एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स? तो हमारा प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल ज्योग्राफी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूगोल में मानचित्र अंकन को क्या कहते हैं, है ना। तो भूगोल में मानचित्र अंकन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इन ज्योग्राफी मैप स्केचिंग इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए है जैव भूगोल बायोग्राफी बायोजियोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी खगोल शास्त्र एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी मानचित्रण कार्टोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी स्थलाकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मानचित्र कार्टोग्राफी। भूगोल में मानचित्र अंकन को कार्टोग्राफी कहते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल की विषय वस्तु नहीं है? मतलब इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो समाज से रिलेट नहीं करता है, उसका संबंध समाज से नहीं है, ये सवाल पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल ज्योग्राफी? ऑप्शन नंबर है प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होते हैं, ये है भाई आचरण बिहेवियर,
ये भी सोसाइटी के हैं कि हमें सोसाइटी में अच्छा बिहेव रखना चाहिए, तो ये उसका पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज भी है, हमारे अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो ये सोसाइटी का भी हिस्सा है। तो बच्चा कौन, दहेज प्रथा, डॉरी सिस्टम। तो इसका सवाल, इस सवाल का जो जवाब होगा दहेज प्रथा, डॉरी सिस्टम। अब आपका कहना होगा कि सर ये जो डॉरी सिस्टम है, दहेज प्रथा, वो भी तो समाज में है। तो इनका प्रॉपर आप जवाब ये जान ले कि दहेज प्रथा समाज में नहीं है। समाज में डॉरी प्रथा मतलब कि दहेज प्रथा को बुराई के तौर पे देखा जाता है, कुर्तियों के तौर पे देखा जाता है। ये समाज का अंग नहीं है, इसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए इसे सामाजिक मतलब सोशल ज्योग्राफी से दूर रखा है, समाज से दूर रखा है। इसका मतलब यहाँ पे सवाल ही वही है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक भूगोल की विषय वस्तु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, दहेज प्रथा, डॉरी सिस्टम। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय को, किस सब्जेक्ट को विज्ञान की जननी के रूप में जाना जाता है। हम लोग जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं आज, जिस पे डिस्कशन हो रहा है, उसी सब्जेक्ट को इसका जवाब है। हम लोग क्या जानते हैं, ज्योग्राफी इज मदर ऑफ ऑल साइंस। ज्योग्राफी इज मदर ऑफ ऑल साइंस। तो यहाँ पे सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नोन एज मदर ऑफ साइंस। ऑप्शन नंबर ए भूगोल, ज्योग्राफी। ऑप्शन नंबर बी इतिहास, हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। तो हमारा जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को सारे साइंस का मदर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ज्योग्राफी के फादर किसको कहते हैं, एरेटोस्थनीज को। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो रेटजेल को। मॉडर्न ज्योग्राफी के जनक किसको कहते हैं, हमबोल्ट को। उसी तरीके से यहाँ पे वही सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। तो ऑप्शन नंबर ए है थेल्स, ऑप्शन नंबर है टॉलेमी, ऑप्शन नंबर सी एरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर डी है कांट। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एरेटोस्थनीज। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भौगोलिक विश्वकोश तैयार करने वाले भूगोल वेत्ता का नाम है। The geographer who prepared the geographical encyclopedia. ऑप्शन नंबर स्ट्रैबो, ऑप्शन नंबर स्ट्रैबो, ऑप्शन नंबर बी थेल्स, ऑप्शन नंबर सी कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर डी हंटिंगटन। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर स्ट्रैबो। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, लास्ट सवाल देख लेते हैं। वह भूगोलवेत्ता एवं दार्शनिक जिसने सर्वप्रथम मापक की सहायता से विश्वकोश मानचित्र तैयार किया। The geographer and philosopher who first prepared the world map with the help of scale, Copernicus, ऑप्शन नंबर बी जॉन केपलर, ऑप्शन नंबर सी एनेक्सिमेंडर, ऑप्शन नंबर डी थेल्स। तो हमारा प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एनेक्सिमेंडर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।